everyone, welcome back to the channel and welcome to another video. So as promised in my last video, मैं आप लोग के साथ अपने braces की update आज के वीडियो में share करने वाली हूँ. So stay tuned for that and also do not forget to like, share and subscribe to my channel. So without any further ado, let's just get started. So guys, finally मेरी first appointment for the tightening हो चुकी है and trust me guys, as you can see I'm smiling. तो of course मुझे pain तो नहीं हो रहा. It did pain for me like for 2 days, but after that सब कुछ normal लगने लग गया. Because मेरे डॉक्टर ने खुद ही बोला था कि आपको जैसे पिछली बार लग रहा था ना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, इस बार भी ऐसा होगा. एंड अगर ज़्यादा पेन होगा तो ऑफ कोर्स ही आस्क्ड मी टू गिव हिम अ कॉल. ही वुड डेफिनेटली असिस्ट मी विद दैट. सो या बट एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि मेरे कुछ साइड पर ना थोड़ा सा ज़्यादा पेन हो रहा है बिकॉज वहाँ पर जो अलाइनमेंट का प्रोसेस है ना वो हो रहा है एंड आई कैन टोटली फील इट. बिकॉज मेरे डॉक्टर ने मुझे बिफोर गेटिंग दिस ब्रेसेस वो वाले पिक्चर्स दिखाए एंड अभी लेटेस्ट वाले पिक्चर्स दिखाए एंड आई कुड नोटिस अ स्लाइट डिफरेंस कि मेरा एक दांत ना थोड़ा सा ओवरलैपिंग था दूसरे दांत पे, तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बना रहा है. एंड जब वो मूव हो रहे हैं ना आई फील दैट यू नो दे आर मूविंग टूवर्ड्स माई राइट साइड बिकॉज मेरे राइट साइड के यहाँ पर एक गैप है, एक टूथ मिसिंग है. गाइस अब पेन की बात तो हो गई, बट अबाउट द प्रिकॉशंस एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द डॉक्टर, टू बी ऑनेस्ट गाइस 90% सब कुछ सेम ही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहूँगी. बिकॉज मैंने जब ये ब्रेसेस लगवाए थे मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं. उन्होंने नॉनवेज तो डेफिनेटली मना किया था, बट आई वॉज स्टिल कंज्यूमिंग इट बिकॉज मेरे सिर्फ अपर ब्रेसेस ही लगे हुए हैं एंड लोअर नहीं है. सो आई कुड मैनेज टू ईट इट देन. बट अभी फ़िलहाल जब मैंने ये सेकेंड टाइटनिंग प्रोसीजर करवाया ना, तो मैं नॉर्मल सी कोई भी चीज़ अगर बाइट करने जाऊँ ना और ज़ोर से कर दूँ ना तो थोड़ा सा पेन ट्रिगर हो रहा है. सो आई गेस इट्स बेस्ट कि अगर आप कुछ भी खाने की कोशिश कर रहे हो तो आप छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करके खा लो. अदरवाइज अगर ब्रेक करने की कोशिश करोगे एंड अगर आपके सामने के दांत अलाइन हो रहे हैं देन इट विल गिव यू अ पेन. ऑल्सो गाइज मुझे ना रोज़ बादाम खाने की आदत है, बट आई हैव रियलाइज्ड कि बादाम या कोई भी नट्स, मैंने एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा गूगल भी किया कि नट्स की जो इतने हार्ड होते हैं ना उनकी टेंडेंसी होती है कि आपके नॉर्मल दांत के भी इनामल को वो ब्रेक कर सकते हैं. सो इट्स बेस्ट टू अवॉइड नट्स एंड नॉट एट ऑल ईट देम ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड अगर आपको ऐसा लगता है आपको खाने की ज़रूरत है तो या तो उसको पाउडर कर लो या तो एकदम छोटे फॉर्म में खा लो, अदरवाइज़ वो आपको बहुत पेन दे सकते हैं. सो गाइज अभी इंस्ट्रक्शंस जो मेरे डॉक्टर ने दिए थे दे रिमेन द सेम, बट एक डिफरेंस ये है, दिस इज़ पर्सनली मेरा इशू. आई यूज़ टू थिंक कि मैं ज़्यादा ग्रीन टी पीती हूँ ना तो आई कैन सब्सटीट्यूट दैट फॉर सॉल्ट वाटर गागल. तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ग्रीन टी आप सिर्फ पीकर गल्प कर लेते हो, यू डोंट स्वॉल इट इन द होल माउथ. एंड दैट्स वाई उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा सॉल्ट वाटर गागल करूँगी ना उतना ज़्यादा ब्रेसेस हीट से एक्टिवेट होके टाइट होंगे. सो दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू फॉलो फ्रॉम नाउ ऑन. ऑल्सो गाइज मेरे डॉक्टर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया फॉर मेंटेनिंग द डेंटल हाइजीन रियली वेल. उन्होंने मुझे सामने से मतलब जाते ही बोल दिया कि आपने काफ़ी अच्छे से ब्रेसेस मेंटेन किए हैं. तो मेंटेनिंग के लिए ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया. आई जस्ट ब्रश माई टीथ मॉर्निंग एंड इवनिंग को नॉर्मली. बट वन प्रिकॉशन दैट आई टेक कॉन्शियसली इज़, मैं कोई भी मील खाती हूँ ना तो ज़रा सा भी कुछ भी ऐसा पार्टिकल जब भी चिपक जाता है ना तो मेरे को वैसे भी आदत थी डेंटल फ्लॉस करने की. सो इंस्टेड ऑफ डेंटल फ्लॉस मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर ने मुझे एक इंटरडेंटल टूथब्रश दिया है. आई यूज़ दैट. मैं काफ़ी अच्छे से मेरे दांतों को क्लीन ही रखती हूँ, भले मैं कुछ भी छोटा से छोटा भी खा लूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे दांत ना डीके होके वहाँ पे कैविटी बन जाए. बिकॉज मेरे को कैविटी का एनी वे बहुत ज़्यादा इशू है. मैं कम से कम 3 से 4 दांत एक्सट्रैक्ट करा चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कैविटी. सो आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइज यू गाइज कि आप लोग भी वही करो कि अगर आपको कैविटीज़ नहीं डेवलप करनी है ना तो आप कुछ भी खाओ, बट हमेशा फ्लॉस की जगह पर इंटरडेंटल टूथब्रश यूज़ करके अपने ब्रेसेस को मेंटेन कर सकते हो. और गाइस एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है ना तो आप खुद भी अपने दांतों के पिक्चर्स लिया करो. बिकॉज मेरे डॉक्टर ने जैसे ही मैं वहाँ पर गई ना उन्होंने खुद ही मुझसे पूछा कि हैव यू नोटिस्ड अ डिफरेंस, बट आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हिम. सो मैंने कोई भी पिक्चर्स कभी भी नहीं लिए इतने सारे दिनों में.
सो ही आस्क्ड मी कि इफ़ यू रियली वांट टू सी द प्रोग्रेस ना, तो जो भी ये पेन है ना आपको बेरेबल लगने के लिए, इट्स बेटर दैट यू टेक पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ, ताकि आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि आपके दांत अलाइन हो भी रहे हैं या नहीं. सो दैट विल काइंड ऑफ एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू टू बेयर द पेन. गाइस, आई हैव सीन अ फ्यू पीपल हैविंग डाउट्स कि अगर ब्रेसेस लगाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे दांतों की सेंसिटिविटी पहले से ही थी, बट एनीवे वो कुछ भी ट्रिगर नहीं हुई है, या कुछ भी ज़्यादा ठंडा या गर्म खाने से मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है जिसकी वजह से मैं कुछ वो सब चीज़ें नहीं कंज्यूम कर पा रही हूँ. सो अगर किसी को भी डाउट हो कि ब्रेसेस की वजह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, देन आई डोंट थिंक दैट्स द केस, बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. गाइस, मेरी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उसमें मेरा एक टूथ एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम द अपर लेफ्ट साइड. इट्स बिकॉज मेरे 2 दांत नीचे की तरफ से कम है एंड एक ऊपर के साइड से एक और दांत कम है राइट साइड से. तो इसीलिए वो इवन बनाने के लिए, ताकि वो दोनों ऊपर एंड नीचे के दांत एक दूसरे पे अच्छे से फिट हो, वो एक दांत एक्सट्रैक्ट करेंगे, विच डेफिनेटली इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज आई थिंक कि हेल्दी दांत हो एंड जितने बाइट के लिए इनफ हो उतने मेरे माउथ में है, तो इम्प्लांट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट मेरे को वो एक एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा. एंड ऑल्सो आई थिंक कि ये इशू लोगों को भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ देम कंप्लेनिंग कि दांत क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक के ऊपर एक जब पैलेट अच्छे से बैठेगा तभी आपकी बाइट जो है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एंड तभी ही आपका जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी बेटर होगा. सो लेट द डॉक्टर्स डू द जॉब एंड डोंट वरी अबाउट इट. एंड गाइस, अबाउट माई लोअर ब्रेसेस, अब तक तो वो लगे नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, द बेस्ट डिसीजन वुड बी टेकन बाय द डॉक्टर. बट अगर वो लग जाते हैं तो ऑफकोर्स आई विल शेयर इट विथ यू गाइज, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं क्लिप ले लूँ और मैं आपको दिखाऊं कि हाउ ब्रेसेस आर फिटेड, जिसके लिए मैं ऑलरेडी परमिशन ले चुकी हूँ. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे ना, देन डोंट फॉरगेट टू राइट देम इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज मेरे डॉक्टर्स आर रेडी टू डू अ Q&A सेशन एज वेल. सो एनी concerns or issue, please write them in the comment box below. And I'll see you guys in my next video. I hope you liked this one, and do not forget to subscribe to the channel. Until then, goodbye, take care, and love you all.